बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, इससे कबल के हम आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की जानब बढ़ें, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान शरीफ की, रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस रहमतों भरे महीने में हमारे पाकिस्तान पर और हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम नाज़िल फरमाए और पाकिस्तान यूं ही तरक्की करता नज़र आए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर आलमी साजिश जो है दुश्मनों की वो नाकाम हो। नाज़रीन, आज जैसा कि यकम रमज़ान है और आप तमाम दोस्तों ने देखा कि किस तरीके से वो जो पिछले 1-2 माह से एक चूहे बिल्ली का खेल जो जारी था, सियासी खेल, वो अपने अंजाम को पहुंचा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। तो नाज़रीन, ये मेरे ख़्याल में रहमतों का जो महीना है पाकिस्तान के लिए भी रहमत बनकर आया है और हुकूमत के लिए भी रहमत बना है, वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी रहमत बना है, अपोजिशन के लिए भी रहमत बना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा ऐलान होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर का असम्बली को तहलील करने के बाद, ख़ुद को हुकूमत से अलग करने के बाद, अपोजिशन को तो खुशियाँ मनानी चाहिए थी। अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए था कि वो जो उनका मेन एजेंडा था कि अवाम की इमरान खान साहब से जान छुड़ाई जाए, इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए, बजाय उनको खुश होने के अपोजिशन इस वक्त सियासी कश्मकश का शिकार है। अभी तक असम्बली में धरना दिए बैठे हैं और एक डमी स्पीकर को, या सादक साहब को डमी स्पीकर की शक्ल में स्पीकर की कुर्सी पर बिठा के इजलास की गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जहाँ ये हुकूमत की भी अखलाकी फतह, वहाँ ये अपोजिशन की फतह थी कि अपोजिशन अपने मेन मकसद में जो एजेंडा लेके निकली थी कि हमने इस नाहिल से, इस सिलेक्टेड से अवाम की जान छुड़ानी है, तो वो तो उसमें कामयाब हो गए, उसने ऐलान कर दिया। अब आप खुशियाँ करें, आज अफ्तारी करवाएं, अफ्तारी के बाद लोगों को मिठाई खिलाएं, लेकिन आपके यहाँ सफ़े मातम बिछ गई है। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन दायर कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि आपके पसे पर्दा कुछ अज़ाइम और थे, आप इक़्तिदार चाहते थे, आप इक़्तिदार के पुजारी थे। वरना इलेक्शन मैदान हाज़िर, घोड़े भी हाज़िर, मैदान भी हाज़िर, मैदान में आए और इमरान खान का मुकाबला करें। एक तरफ तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं, दूसरी तरफ वो अकेला इमरान खान है। उसका मैदान में अवाम को फैसला करने दें कि अवाम किसके साथ है। तो मेरे ख्याल में मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुल्क को, कौम को नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये ज़रूरी हो गया। अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देती है, जैसे कि माजी में आपको याद होगा नाज़रीन कि एक दफ़ा सदर पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को, असम्बलियों को तोड़ दिया था, जिस पर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और फिर कुछ अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था और फ़ौज ने इस्तीफ़ा लिया था। इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि हालात जो है वो, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फ़ैसला देती है कि जिससे फिर ये सियासी कश्मकश का जो खेल है वो ज़ोर पकड़ जाता है, तूल पकड़ जाता है, तो ऐसे में फिर फ़ौज को कुछ स्टेप लेना होगा। और मैं पहले कह चुका हूँ कि सारी सूरत हाल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों तरफ से फंस चुकी थी। अगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, रज़िया फंस गई गुंडों में, तो पहली दफ़ा रज़िया फंसी थी दोनों गुंडों में, एक तरफ अपोजिशन और एक तरफ हुकूमत, और वो दरमियान में दीवार पर बैठी सोच रही थी मैं किस तरफ जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी आलमी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने इतना खूबसूरत रास्ता निकाला है कि उन्होंने अपोजिशन को भी राज़ी किया और हुकूमत को भी राज़ी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना किरदार अदा करे और मैं समझता हूँ ये सारा स्क्रिप्ट है। जिस तरीके से, जिस जल्दी में वज़ीर कानून बनाया गया फवाद चौधरी साहब को, और जिस तरीके से उन्होंने आज असम्बली में आइन के आर्टिकल 5 पे ज़ोर दे के डिप्टी स्पीकर को कहा कि इस जो तरीके में एतमाद है इसको रिजेक्ट किया जाए, और फौरी तौर पर बजाय इसके कि इसमें ऐवान में बहस की जाती, मज़ीद लोगों का मौक़िफ़ लिया जाता, एकदम से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जल्दी मौजलत में एक फ़ैसला सुना दिया और अदम तरीके एतमाद को रिजेक्ट कर दिया। और उससे आगे साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, फौरी विदिन 5 मिनट्स उसको प्ले कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील करने का हुक्म सादर फरमा दिया। और साथ ही कहा मैंने सदर पाकिस्तान को एडवाइस दे दी है असम्बली तोड़ने की। और हमने देखा कि अगले 10 मिनट में सदर पाकिस्तान भी असम्बली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, हुक्मनामा जारी कर देते हैं। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नज़र आ रहा है, प्री प्लान नज़र आ रहा है। और ये जो पिटीशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी पहले से तैयार शुदा है। आप देखेंगे इतने जल्दी में कभी किसी गरीब की पिटीशन दायर नहीं हुई, कभी सदर पाकिस्तान ने कोई समरी इतनी जल्दी से नहीं निकाली, एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने कभी इतनी जल्दी से कौम से खिताब नहीं किया। तो ये सब जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लगता यह है नाज़रीन कि मुल्क अभी मज़ीद इसमें आइनी बुरान से गुजरेगा और अभी आइन इसकी तशरीह करेगा और हो सकता है वो तरीके एतमाद को दोबारा
उसके हक़ में फ़ैसला दे दें और असम्बली का इजलास दोबारा आज शाम को बुला लिया जाए। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो एक सियासी बहरान का शिकार हो जाएगा। इसका एक ही हल है और वो है नए इंतखाबात। और अगर अपोजिशन इस फार्मूले पे आ जाती है तो मैं समझता हूँ वो अपने उसमें मिशन में कामयाब हुई कि उन्होंने इमरान खान को उतार के एक नए फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले गए। तो मेरे ख्याल में मैदान में मुकाबला होना चाहिए, ना कि साजिशों के साथ, पिटिशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट में या कौमी असम्बली में, या आखिरकार कोई फ़ौज को ऐसा फैसला ना करना पड़े कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़े और ये जो लोग हैं ये अपनी जमहूरियत का तसलसल जो है उसको ख़त्म कर डालें, जमहूरियत के पाँव पे कुल्हाड़ा मार डालें। तो अपोजिशन की तरफ से मैं समझता हूँ अपोजिशन को तो फौरी तौर पर जो ही ऐलान हुआ था प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद, अपोजिशन को कौमी असम्बली के हाल में भंगड़े डालने चाहिए थे और जश्न मनाना चाहिए था। जिस तरह मरियम बीबी ने धरने के दौरान और काफिला जो इस्लामाबाद गया था उसके दौरान कहा था कि हम जश्न मनाने जा रहे हैं, उसको तो जश्न मनाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं शौक की कैफियत है, जबकि दूसरी तरफ पीटीए के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है पीटीए के वर्कर्स, क्योंकि वो समझते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में अगर मौजूदा अपना नए इंतखाबात होते हैं उसका तमाम तर फ़ायदा इमरान खान को पहुँचेगा। क्योंकि अपोजिशन ने अपनी 2-3 माह की मेहनत के बाद इमरान खान को जिस बंद गली में धकेलने की कोशिश की थी कि शायद इमरान खान बंद गली में फंस जाएगा, मगर वो शायद उसमें नाकाम हुए। इमरान खान तो दीवार फलांग के फरार हो गया वहाँ से, लेकिन अपोजिशन बंद गली में फंस गई है। और इमरान खान को इससे बेहतर कोई मौका नहीं था नए इंतखाबात का, क्योंकि आलमी साजिश के बेनकाब होने के बाद तमाम तर जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो इमरान खान के हक़ में नज़र आ रहे थे। और कल आर्मी चीफ ने जिस तरीके से भारत की तरफ से फायर किया गया मिसाइल जो मियाँ चन्नू में गिरा था, जिसके पीछे ये सारे सिम्टम्स थे कि ये आलमी साजिश है, जिस तरीके से बेनकाब हुई कि अमेरिका ने ये 7 मार्च को जो पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी दी और जिस तरीके से सारी सूरत हाल आगे बढ़ रही थी, नो डाउट कि उसमें कुछ बैरूनी अनासर का हाथ नज़र आ रहा था। और ये एक इशारा दिया गया था भारत से मिसाइल फायर करके कि आपका दफाई निज़ाम हम मफलूज कर चुके हैं और हम किसी वक्त भी आप पे हमला करेंगे अगर आपने ये तरीके से एतमाद कामयाब ना करवाई या इमरान खान को हुकूमत से ना उतारा। तो फ़ौज भी मेरे ख्याल में, क्योंकि फ़ौज ने इस सारे ख़त की तहकीकात की गहराई में जाके कौमी इदारों ने, और उनको वो साजिश नज़र आई, जिसके बाद फ़ौज भी कल जो आर्मी चीफ का बयान था मुझे लगता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नहीं, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा अफ़वाज पाकिस्तान की अवलीन जिम्मेदारी है। और मैं यहाँ पे आर्मी चीफ से और दीगर हमारे जो कौमी इदारे उनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपने आप को सियासत से दूर ना करें, ये सियासत के नज़दीक रहें। आपको सियासत में मुलव्वस होना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, और हमें ग़ुलामी से निजात लेनी होगी। आज नहीं तो कल हमें आज़ाद होना है। और जैसे 1947 में कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई थी, हकीकी आज़ादी, लेकिन उसके बाद हम ज़हनी ग़ुलाम रहे। हमें ज़हनी तौर पे भी अब आज़ादी हासिल करनी पड़े, क्योंकि ज़मीनी आज़ादी तो हमने हासिल कर ली थी पाकिस्तान अलहदा मुल्क बनवा के, लेकिन ज़हनी तौर पर हम आज भी ग़ुलाम थे। हमें उस ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद होना है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को इसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल में नए इंतखाबात की तरफ जाएगी, लेकिन हो सकता है वो अपोजिशन को राज़ी करने के लिए इजलास बुला लिया जाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ वोटों की कोई अहमियत नहीं है, फिगर्स की कोई अहमियत नहीं है कि हुकूमत के पास कितने वोट हैं और अपोजिशन के पास कितने वोट हैं। हुकूमत के पास चाहे 140 या 145 वोट्स हों और अपोजिशन के पास चाहे 195 वोट्स हों, लेकिन दोनों सूरतों में, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का होगा, जो कि आज हमने देखा है कि अपोजिशन फ़िलहाल ये साबित कर रही है कि वो खरबूजा है और इमरान खान छुरी थे और खरबूजे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अगर खरबूजा चाहे तो नए इंतखाबात में जाकर अपनी मिठास से आवाम को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। जो महंगाई, बेरोज़गारी और जो बदअमनी थी मुल्क में, उससे आवाम को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। लेकिन शायद अपोजिशन इस वक्त नए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और इसमें उन्हें पता है कि मौजूदा हालात जो ज़मीनी इकाई के इमरान के हक़ में हो चुके हैं। लिहाजा आवाम से मेरी गुजारिश है और तमाम जो सियासी वर्कर्स हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासतदान हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें। ये वक्त लड़ाई का नहीं है। आए एक नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं, सियासी मैदान सजाते हैं, पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, अपनी अपनी पसंद के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं और जिसको अवाम मुंतखब करे, क्योंकि जमहूरियत का नारा ये है कि अवाम की हुकूमत जो अवाम की जानब से मुंतखब की जाए, अवाम के वोट से मुंतखब की जाए। तो हमें जमहूरियत का तसलसल
चाहिए इस मुल्क में, ना कि कोई ऐसा हम गैर आइनी काम करें जिससे मुल्क में इमरजेंसी लग जाए या मुल्क में मार्शल का नफाज हो जाए। लिहाजा मेरी अपोजिशन के रहनुमाओं से गुजारिश है कि खुदारा इमरान खान ने तो अपना जो भी घबराहट में ऐलान किया, क्योंकि उनकी तकरीर जो कासिम सूरी का और फवाद चौधरी का और इमरान खान साहब का खिताब जो ये घबराहट में था, और सदर पाकिस्तान का भी जो एक्ट है वो भी घबराहट की निशानदेही कर रहा था। आज खान साहब घबराए हुए थे, और जैसा कि मैंने कहा इस दिन के लिए 3 अप्रैल को, वैसे 4 अप्रैल को इजलास होना था, लेकिन 3 अप्रैल को इसलिए रखा गया, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 4 अप्रैल को कुछ होगा। अप्रैल फूल कौन बनेगा 1 अप्रैल को? तो मेरे ख्याल में अप्रैल फूल अपोजिशन बनी है कि वो तरीके दिमाग में चक्कर में रहे, उन्होंने आर्टिकल 5 नहीं पढ़ा और आर्टिकल 5 से उनको एक फ़ायदा मिला गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बंद गली से फरार हो गई। तो अभी जो है अपोजिशन को चाहिए कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं और ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा न ले। सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए कि जो फैसला करना है आज कल में करके नए इंतखाबात की तरफ चले जाएं। और आइन की तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट पहले कर देता, मुनहरफ अरकान के ऊपर जो सदारती रेफरेंस गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पहले डिसाइड कर देता तो शायद आज ये एक्ट ना होता, ये अमल ना होता असम्बली के अंदर। लिहाजा कौमी असम्बली को चाहिए वो आइन की तशरीह एक दफ़ा कर दे, हमेशा के लिए कर दे। ये जो आर्टिकल 62, 63, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 हम आए रोज़ इसमें उलझे रहते हैं, एक ही दफ़ा पूरे आइन की तशरीह कर दें खुदारा, ताकि ये कौम जो है एक सुकून में आ सके और मुल्क जो है सियासी बहरानों का रोज़ शिकार होने के बजाय तरक्की की जाना बढ़ सके। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ अभी हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जैसे जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा नाज़रीन। यहाँ आप चूँकि वक्त काफ़ी हो गया और अभी तक की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जो भी होगा इंशाल्लाह आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।